श्री कृष्ण जी कहते हैं, दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। पता है आपकी और मेरी मुस्कान में क्या फ़र्क है? आप खुश होकर मुस्कुराते हो और मैं आपको खुश देखकर मुस्कुराता हूँ और दुआ करता हूँ आप खुश रहें, ताकि मेरी मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। दोस्तों, वक्त के एक दौर में इतना भूखा था मैं, कुछ न मिला तो धोखा ही खा गया। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है कि बस दोनों जिद ना करे टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से ही नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियाँ आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फ़ायदा, बनना है तो तालाब बनिए, जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। एक बात तो हमेशा याद रखना, जीवन में आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हमदर्द कैसा है। घमंड बता देता है पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, नज़रें बता देती हैं सूरत कैसी है। स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। पैर में कीचड़ लग जाए तो पानी के पास जाना चाहिए, मगर पानी को देखकर कभी कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह अगर ज़िंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसे को देखकर कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। दोस्तों, आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यह आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है।
कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सुख नहीं सकती। दोस्तों, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। दोस्तों, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं और पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। जिंदगी की सबसे सच्ची बात, किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए, यह शौक नहीं, हालात तय करते हैं। पारिवारिक और व्यवहारिक व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलट कर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाती है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिशों की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं मगर हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। समझदार व सच्चा व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसकी आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। दोस्तों, सिर्फ शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। मैंने कहीं एक सुंदर पंक्ति पढ़ा था कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। दोस्तों, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जरूरी नहीं है कि नहीं तुम मेरी सारी ख्वाहिशें को मानो। दहलीज पर रखी दी है अर्जी, आगे तुम जानो। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहरे नहीं। लोगों की नज़रों में फर्क अब भी नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ। उसने भी हंस के कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ। दोस्तों, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, बंधे हाथ पर सबके घड़ियाँ, मगर पकड़ में किसी के एक लम्हा भी नहीं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।